नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। अम्बेडकर नगर जिले में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिसिंग एवं पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आलापुर थाना क्षेत्र में 5 दिन में 6 चोरी की घटनाएं हुई। बीती रात चोरों ने आलापुर थाना अंतर्गत धनुकारा गांव में कृष्णचंद मौर्य तथा संतोष कुमार के घर का ताला तोड़कर जेवर तथा नकदी पार कर दिया। वहीं कटका थाना क्षेत्र के दुल्हपुर बाजार में सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिंह के घर का ताला तोड़कर जेवर तथा नकदी पार कर दिया, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तो आखिरकार चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये तो आज 3 घटनाएं हुई बीती रात में। इसके अलावा बनगवा गांव जो आलापुर थाना क्षेत्र का हिस्सा है, चोर प्रवीण मिश्रा के घर में दाखिल हुए। हालांकि आहट पाकर परिजन जाग गए और चोर मौके से भाग निकले। चोरों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि इनकी संख्या 5 से 6 है। ये नकाबपोश हैं और ये बाइक या अन्य 4 व्हीलर किसी गाड़ी से चल रहे हैं और घटनाओं को अंजाम देकर भाग ले रहे हैं। तो आखिरकार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? आलापुर थाना क्षेत्र के ख्वाजे बड़ापुर गांव में बीते दिनों इंस्पेक्टर जयराम यादव के घर में लाखों रुपए की चोरी हुई। उसी रात में चोरों ने ब्रह्मदत्त भारती के घर में लाखों रुपए का सामान तथा नकदी पार कर दिया था, जो बटेलीपुर गांव के रहने वाले थे। प्रियंका पांडे मनेरीपुर सरावा गांव की रहने वाली थी, जिनके घर में चोर दाखिल हुए और बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग निकले। और उसी रात में ही चोरों ने विजय यादव जो मिल के कर्मी है, उनके घर में चोरी किया। और फिर ये 2 घटना हो गई, यानी 5 दिन में 6 घटनाएं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस की गश्त कब और कैसे हो रही, कहां हो रही है, पुलिसिंग कैसे हो रही है, एक बड़ा सवाल है। एक ही हल्के में हल्का नंबर 3 में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके से चोरी की घटनाएं टारगेट बनाकर क्यों की जा रही हैं। जो पुलिस को सीधे तौर पर चोर हैं, वो सीधे तौर पर चुनौती पेश कर रहे हैं और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले पर नाराजगी जताते हुए घटना का खुलासा कराए जाने की मांग किया है, क्योंकि रात में जब लोग सो जाते हैं तो इस तरीके की घटनाएं होने के बाद सुबह जब लोग जानते हैं तो अगल बगल के गांव के लोगों में भी इस बात को लेकर के दहशत रहती है कि उनके जीवन को खतरा भी बना रहता है। चोर गांव के बाहरी हिस्से में स्थित घर को निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के धनुकारा गांव में चोरों ने सबसे पहले संतोष कुमार के घर को निशाना बनाया और उनके घर में दाखिल होकर के जेवर पार कर दिया। हालांकि परिवार के सदस्य बरामदे में ही सोए थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक नहीं लग सकी। इसके बाद चोर बगल के ही पूर्वे में पहुंचे, जहां धनुकारा गांव के मौर्या पूर्वे में दाखिल होने के उपरांत चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि चोरों की संख्या 4 से 5 थी। नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? धनुकारा। क्या घटना हुई रात में? रात में सर चोरी हुई है। कितने बजे लगभग करीब 12 बजे के आसपास और 2 बजे के बीच में। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ? इसमें जेवर सर ज्यादा नुकसान हुआ है। और नकदी कितनी गई है? नकदी सर नहीं गई है। अच्छा, जेवर केवल जेवर गया है। अच्छा, जेवर कितने का गया होगा? जेवर करीब सर ये मान के चलिए 65-65 के आसपास में गया। 65,000 के आसपास। हाँ। बाकी और कोई नुकसान? बाकी और कोई नुकसान नहीं। तो रात में जो चोरी हुई आपको पता नहीं? नहीं पता चला सर। आप लोग इस कमरे में नहीं सोए थे? नहीं सर, बगल में ही सोए थे। दरवाजा तोड़ के चोरी हुई? हाँ, दरवाजा तोड़ के चोरी हुई। ताला तोड़ा गया? ताला तोड़ा गया। आपका? कृष्णचंद मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव? ग्राम पोस्ट धनुकारा। अच्छा, क्या घटना हुई आपके यहाँ? अब घटना यही हुई कि रात में चोरी हो गई। कितने बजे की बात होगी लगभग? अरे 2 बजे के आसपास। घड़ी तो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं कि आदमी घड़ी देखे। पता चला जो है तो उठे, जो है उठने के बाद जो है इधर दोनों तरफ से दरवाजा इधर वाला भी बंद कर दिया, तो निकलने कोई वही नहीं। तो कितना नुकसान हुआ आपका? कैश था, कैश गया 35-40 हजार।